है निरस्त कर दिए गए हैं। सभी जो शस्त्र मालिक है उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अपने निजी थाने में जाकर अपने शस्त्र यानी कि जो निजी बंदूकें होती हैं उन्हें जमा करना होगा। यदि इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके ऊपर जो है धारा 144 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बड़ी जनसभाएं रैलियां करने के लिए भी जो है पहले से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा देखिए आने वाले दिनों में बड़े त्योहार है, होली है, ईद है, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ शादी सीजन भी जो है इस दौरान रहेगा। तो ऐसे में जो है लोगों को इकट्ठा करने, बैंड बाजा बजाने, डीजे बजाने के लिए भी जो है पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही जो है इस तरह के आयोजन किए जा सकेंगे, चाहे वो निजी आयोजन हो या किसी समिति का आयोजन हो। सभी तरह के बड़े आयोजनों के लिए पहले जिला प्रशासन से संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी होगा। टीमें जो है लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के निरीक्षण करेंगे और कहीं पर भी धारा 144 का अगर उल्लंघन होगा तो उसके ऊपर जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पूरी तरह से नीलम, बिल्कुल तमाम कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, आपको मैं रोकूंगी और इसी दौरान ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या चीजें मैन रहेंगी। अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है सरकार, तो अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके अलावा नई योजनाओं की शुरुआत नहीं की जा सकती है, कोई भी नई योजना की शुरुआत नहीं होगी जब तक आचार संहिता लगी रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता है, ये भी खास ध्यान राजनीतिक पार्टियों को रखना होगा। कितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकती है प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां, गाड़ियों के इस्तेमाल से पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। कितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल हो सकती हैं लेकिन परमिशन ली जाएगी। रैलियां, जुलूस निकालने, चुनावी सभा के लिए पुलिस की अनुमति लेनी जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भी जो समय है वो रखा गया है। मध्य प्रदेश में पहला चरण देखिए 19 अप्रैल को होना है। मध्य प्रदेश में सीधी शहडोल जबलपुर की वो सीट होंगी और 6 सीट होनी है। 19 अप्रैल को 6 सीट पर मतदान होगा। इसके अलावा जो दूसरा चरण है वो 26 अप्रैल को होगा। 7 सीट इसमें शामिल हैं, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना ये सीट हैं। रीवा, होशंगाबाद और बैतूल ये दूसरे चरण में सीट शामिल की गई हैं। 26 अप्रैल में 7 सीट यानी कि 26 अप्रैल को दूसरा चरण है और 7 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरा चरण जो है वो 7 मई को होगा। 8 सीटें शामिल की गई हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ इसमें तीसरे चरण में वोटिंग यहां पर की जाएगी। भोपाल भी इसमें शामिल है तीसरे चरण में। चौथे चरण का जिक्र करते हैं तो चौथा चरण देखिए आखिरी चरण है। 13 मई को इसमें 8 सीटें शामिल हैं। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, इसके अलावा रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। तो चौथे चरण में इसमें वोटिंग की जाएगी। नीलम बनी हुई है। नीलम, तीसरे चरण में भोपाल की सीट को शामिल किया गया है, लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरीके से हैं, राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं, और सबसे अहम सवाल, चूंकि कहते हैं कि इस दौरान प्रमोशन उस तरीके से नहीं होते हैं, पोस्टर बैनर हटाने का काम कर दिया जाता है, तो क्या वो सब हो रहा है अभी फिलहाल शहर में? जी बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन की टीमों ने तमाम जो बड़े चौराहे हैं, सड़कें हैं जहां पर बैनर पोस्टर राजनीतिक पार्टियों के लगे हुए थे, योजनाओं के लगे हुए थे, उन्हें उतारने का काम जो है शाम से ही शुरू कर दिया था। और लगातार इस बात की निगरानी की जा रही है कि पोस्टर उतारने के बाद कहीं नए पोस्टर तो नहीं लगाए जा रहे। इसके अलावा दीवारों पर जो लेखन किया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा उसे भी जो है व्हाइट वॉश किया जा रहा है। छोटे छोटे पोस्टर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें या तो निकाला जा रहा है या उन पर जो है सफेद रंग का कलर पोत दिया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी प्रचार करते हुए कोई पार्टी जो है इस तरह से नजर न आए जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की तैयारियों की, तो देखिए बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का नाम पहले ही घोषित कर दिया था। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को जो है भोपाल सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अब तक भोपाल सीट पर अपना प्रत्याशी जो है घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि 18 या 19 अप्रैल के आसपास कांग्रेस अपनी जो है सूची जारी कर सकती है, जिसमें भोपाल सीट के लिए भी जो है नाम आ सकता है। भोपाल में तीसरे चरण में चुनाव होना है। 7 मई को यहां पर वोटिंग होगी। 4 जून को जो है रिजल्ट पूरे देश के साथ आने वाले हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दल भी जो है अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी किसे बनाती है, हालांकि ये देखना अभी बाकी होगा। वहीं चुनावी प्रचार प्रसार की हम बात करें तो अब से जो है चुनावी शोर काफी ज्यादा तेज होता हुआ हमें दिखेगा। स्टार प्रचारकों के साथ साथ जो
स्थानीय क्षेत्र पर बड़े चेहरे होते हैं, उनके जरिए जो है पार्टी वोट खींचने की पूरी कोशिश करते हुए हमें नजर आएंगी। हालांकि अगले कुछ दिनों में हमें ये भी पता चल जाएगा कि दोनों ही पार्टियों ने जो मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर जो है आमने सामने होती है, कांग्रेस और बीजेपी, अपना स्टार प्रचारक किन्हें बनाती है, किस लोकसभा सीट पर जो है कितना तगड़ा मुकाबला होता है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 10 ऐसी सीट है जहां पर फिलहाल तस्वीर साफ हो गई है कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर के। पर अब भी कांग्रेस ने 18 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है और एक खजुराहो सीट पर यहां पर कांग्रेस गठबंधन में सपा के साथ चुनाव लड़ रही है, तो इस सीट पर सपा लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ऐसे में इंतजार है कांग्रेस की दूसरी सूची का कि 18 सीटों पर जो है कौन कौन से नेताओं को, युवाओं को जो है कांग्रेस मौका दे सकती है। लेकिन काफी समय कांग्रेस की ओर से लिया जा रहा है अपने प्रत्याशियों का नाम सामने रखने के लिए। क्या लगता है नीलम, कब तक कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम सामने ला देगी और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तुलना में हम देखें तो कांग्रेस ने इस बार भी जो है अपने प्रत्याशियों के नाम को घोषित करने में ज्यादा समय लिया है। बीजेपी ने जहां एक और आचार संहिता लगने के पहले ही मध्य प्रदेश की तमाम 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो कांग्रेस ने अब भी 18 सीटें होल्ड करके रखी है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह यानी कि 18 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में कांग्रेस जो है अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है, जिनमें मध्य प्रदेश की रुकी हुई सीटों पर भी नाम घोषित हो जाएंगे। दरअसल हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में एक भगदड़ की स्थिति मची हुई थी, कई बड़े चेहरे जो हैं बीजेपी में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। कार्यकर्ता जिला पदाधिकारियों से लेकर छोटी इकाइयों तक के कार्यकर्ता जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास कहीं न कहीं एक कश्मकश की स्थिति की कौन कौन से ऐसे चेहरे किस सीट के लिए उतारे जा सकते हैं जो कि कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनाव लड़ सके, क्योंकि काफी अहम भूमिका कार्यकर्ता निभाते हैं और उनमें उत्साह भरना बड़े चेहरों की, बड़े नेताओं के बस की बात होती है। और जो कांग्रेस एक फॉर्मूला लेके चल रही है 50-50 वाला, यानी कि 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा और 50% अनुभव को। बीते हमने देखा जो 10 सीट में भी घोषणा की गई उनमें युवा चेहरे ही जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में मंथन पूरी तरह से किया जा चुका है। कांग्रेस नेता लगातार यही कह रहे हैं कि मंथन पूरा हो चुका है, मंडल सेक्टर तक जो है पार्टी को मजबूत किया जा चुका है, हमारे नाम भी तय है और अगले सप्ताह यानी कि अगर हम बात करें अगले कुछ दिनों में जो है कांग्रेस अपनी सूची भी ला सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा और इंतजार कांग्रेस की सूची के लिए करना होगा। कब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट है सामने आ जाएगी, रैलियां कब से शुरू होने वाली हैं और बीजेपी का अब क्या कोई मास्टर प्लान है जिसके तहत बीजेपी अब इस लोकसभा चुनाव में काम करेगी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी पूरी तरह से जुट गई थी। भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, पर हम लगातार देख रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश में किए जा रहे थे, चाहे वर्चुअली हम बात करें या उनके दौरों की बात करें। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है इस दौरान मध्य प्रदेश आए हैं और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की हो या भोपाल में आकर के बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया हो, पूरा जो उनका बातचीत का जो था वो चुनावी ही मोड़ नजर आ रहा था। बीजेपी ने जो है अपनी रणनीति बनाई है हर एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की और जो वोट शेयर है उसे 10% तक बढ़ाने की, जिसके तहत लगातार काम किया जा रहा है। दीवार लेखन से लेकर के कार्यकर्ताओं को संगठित करना और प्रचार रथ को हर एक लोकसभा सीट पर भेजने के तहत काम भी किया गया है। बीजेपी पूरी तरह से अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी हमने देखा कि जो चुनाव प्रभारी है, प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने जो है मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों का दौरा किया था, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी, उनकी नाराजगी को दूर करने की पूरा जो है कोशिश की गई थी। पर अब भी कहीं न कहीं जो है कांग्रेस की लिस्ट का ना आना सवाल पैदा कर रहा है कि क्या वजह ऐसी रह गई है कि 18 सीटें मध्य प्रदेश में अब भी होल्ड की गई है। बीजेपी इस पर तंज जाहिर तौर पर कस रही है कि कांग्रेस को नेता नहीं मिल रहे हैं, भगदड़ की स्थिति मच चुकी है कांग्रेस में जो बड़े चेहरे उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से जो है कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हालांकि कांग्रेस इस बात को सिरे से नकार रही है। कांग्रेस का कहना है कि वह पूरी तरह से तैयार है और जो बीजेपी दावा कर रही है 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने का, वो उनका जो दावा है वो जो है गलत साबित होगा। जी बिल्कुल, और कांग्रेस कितनी तैयार है वो भी देखना होगा। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। गुना की लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में शिरकत की और पीएम मोदी की उपलब्धियों का गुणगान किया और फिर से एक बार 400 पार का नारा दिया।